जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस है, उस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के मोस्ट एसएमक्यू क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही सामने होने वाला है और इससे आपको क्या है कि हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है इस चैप्टर से। तो चैप्टर क्या है देख सकते हो कि भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय संविधान में अधिकार वाले चैप्टर से क्या करेंगे, मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज। और आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर करा है, और वो चैप्टर क्या है कि संविधान क्यों और कैसे, वो जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, हम लोगों ने उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएमक्यू है वो हम लोगों ने कर दिया। तो बात करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मैं बता दूं तो आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 में क्या है, वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार आपको प्राप्त होते हैं उसके संशोधन में कौन सक्षम होते हैं। और आपके ऑप्शंस क्या है, लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांसद। ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें चौथे प्रश्न पर, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, और आपके ऑप्शन से कितना है, 14, 21, 9 और 10। तो 10 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य है, 10 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 5वां नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। और आपके ऑप्शंस क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 17। तो 17 नंबर में क्या है कि छुआछूत को समाप्त करने की बात जो है कही गई है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतर आत्मा है। ये किसने कहा था कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में वर्णन है ये हमारी अंतर आत्मा है, ये किसने कहा था। और आपके ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। तो दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर क्या है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। फिर से मैं पढ़ दूं, क्वेश्चन क्या है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या देख सकते हो, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। और आपके ऑप्शन क्या है, मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें 10वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि हमारे देश में दासता की माही क्या है देख सकते हो कि हमारे देश में दासता यानी कि जो दास होते हैं, जो लोग दास बनाए जाते हैं, उसमें दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है। दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में सम्मिलित। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए दासता, ये दासता नहीं चल क्या दासत्व है। दैट मीन्स पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो क्या करते थे, लोगों को दास बना के रखते थे। तो दास नहीं बनाया जाएगा, ये किस मौलिक अधिकार में दिया गया है।
तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा ऑप्शन नंबर 3 उसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें 11 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं किया जा सकता। तो देखोगे क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं किया जा सकता, ये किस न्यायालय में कहा गया। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है कि गोलकनाथ केस जो 1967 में चला था, है ना, मंडल केस 1992 चला था, केशवनाथ भारतीय केस जो 1973 में चला था, और सहबानो केस जो 1985 में चला था। तो ये किसने बोला था, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी अधिकार आपका दिया गया है इसमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अथवा देख सकते हो क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों का अगर मैं बात करूं जो भी संविधान में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार में आप देखोगे तो स्वतंत्रता का अधिकार तो है भाई, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या है कि इसको मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 13 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो ये मूल संविधान का हिस्सा है। जब पहली बार संविधान बना था तो उस समय का क्या है, संविधान का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्यों नहीं होगा, तो देखिए चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया, ये गलत बात है। संविधान संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़ा गया, ये भी गलत है। 42वें संविधान जो जोड़ा गया, नहीं, ये पहले से ही क्या हमारे संविधान में है, तो मूल संविधान का क्या ये हिस्सा है। बात करें 14 नंबर प्रश्न पे, तो दोस्तों प्रश्न क्या है देख सकते हो आप कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और आपके ऑप्शन क्या है, समानता का अधिकार का, स्वतंत्रता का अधिकार का, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि कानूनी तौर पर जो भी उपचार किए जाते हैं गलत सही का, तो उस उपचार को ही क्या कहा जाता है, संविधान का हृदय, और क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मा कहा जाता है। बात करें 15 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो स्वतंत्रता पूर्व यानी कि जब स्वतंत्रता पूर्व हो गया, जब हमें आजाद मिल गया, तो उसके बाद किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, किसमें कहा गया है। तो आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, ऑप्शन है आपका 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1930 का साइमन कमीशन और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो जो आपका नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, इसमें पूरा का पूरा बात कहा गया है। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट क्या होगा, इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हो अब क्या है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है, यानी कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है मेरे दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है, आपका प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो ये विधि अधिकार में आता है, यानी कि कानूनी अधिकार में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मानवीय अधिकार तो नहीं होगा, मूल अधिकार भी नहीं होगा, क्या है नटशेगी का अधिकार भी नहीं होगा, तो क्या होगा विधि अधिकार, इसको कानूनी अधिकार कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, लास्की का है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 19 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो, यह किसने कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। यह किसने कहा था मेरे दोस्तों, क्या है देख सकते हो कि यह किसने कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, लास्की,
बार्कर, सर एडवर्ड कोक और क्या ब्राइस। तो ये किसने कहा था? कोक ने कहा था। तो सर एडवर्ड कोक ने कहा था क्या कि आप कानून से ऊपर नहीं हो। बात करें 20वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? और आपके ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सोवियत संघ का जो संविधान है इसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि सोवियत संघ में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो का मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी किया गया था? रिट मन समझते हो आप लोग? रिट जारी किया गया था। बात करें आपके ऑप्शंस क्या, तो क्या संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या किया गया था? संविधान को लागू करने का आदेश यानी कि रिट जो है जारी किया गया था। बात करें 23 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया? बेगार यानी कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज सरकार क्या करते थे कि काम कराते थे और उसको मजदूरी नहीं देते थे, उसी को क्या कहा जाता था? बेगार। तो किस मौलिक अधिकार के तहत कहा गया कि लोग अगर काम करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा? तो ये पूरा का पूरा है बेगार निषेध वाला। और आपके ऑप्शन क्या है कि देख सकते हो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसी में आपको दासत्व यानी कि दास नहीं बनाया जाएगा, यह अधिकार भी क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है? और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार और क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हित में है भाई? तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार क्या इनके हित में है, क्योंकि इनका जो है सभी लोग पालन कर सकते हैं। बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि राष्ट्रपति द्वारा देख सकते हो क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जाता? क्यों कौन सा अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 में वर्णित जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में वर्णित क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो दोनों के दोनों आपकी जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, एक तो भाई जीवन का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये कोई भी आपका छीन नहीं सकता। बाकी जो भी आपके जितने भी मौलिक अधिकार है वो सारा का सारा हनन कर दिया जाता है, लेकिन ये 2 अधिकारों का हनन नहीं करता है जो अनुच्छेद 20 और 21 में आपका वर्णन है। याद रखिएगा 20 और 21 में जो वर्णन है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 27 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय में से क्यों निकाल दिया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है जो कि मैंने आपको बोला विधि अधिकार या कानून का अधिकार जिसका कहा जाता है, तो इस अधिकार को जो ये सबसे पहले किसमें था? मूल संविधान में मौलिक अधिकार में था, उसको क्यों हटा दिया गया? इसका क्या कारण है? और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो कि इससे निरीक्षण को प्रोत्साहन मिलता था, है ना, इससे पूंजीवादी को प्रोत्साहन मिलता था। यह अधिकार सरकार व न्यायालय के मध्य टकराव का कारण बन गया था। यह समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो देखिए कभी भी अगर कोई कानून अगर बदल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार और न्यायालय के बीच में टकराव का भाव होगा। तो यह अधिकार सरकार व न्यायालय के मध्य क्या है टकराव के कारण किया गया था, इसको बदल दिया गया था। तो कुल मिला के 27 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया। अब इस वीडियो के बाद ही क्या आपको हिस्ट्री का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको वो हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपका चैप्टर 3 है, क्योंकि चैप्टर 2 का हम लोगों ने ले लिया था, चैप्टर 3 का अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर करें। क्योंकि देखो मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता। अगर आपको वाकई में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, वाकई में अगर आपको टॉप करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं यह कंटेंट आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।